सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बताया है, तो सही बोला है कि वो बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया था। ड्रॉ सही किया हुआ है, देखो ये ड्रॉ मैंने ये वाला किया हुआ है पोर्शन, वो लिखने में मिस्टेक हो गया था, ये देखो, देख पा रहे हो कि नहीं? ड्रॉ Yes, sir. लिखने में गलत हो गया, चेक किया कि नहीं? ड्रॉ जो यहाँ पे किया हुआ है यही है सेकंड क्वाड्रेंट का, 0 से पाई, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन था हमारा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, किसी को यस यस यू राइट, वो प्रिंटिंग मिस्टेक सब होते रहते हैं, आप लोग को अलर्ट रहना चाहिए, बता देना चाहिए समय रहते। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे। या मैंने दे रखा था 8 तो दे रखा था, Closed 5 से infinity. हाँ क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दे रखा था आपको ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दे रखा था, क्या आंसर आ रहा है? Closed Closed 4 to 5 infinity. से 5 से Close 5 to infinity. गलत आंसर है। Yes, sir. So minus infinity to minus 2 union. Sorry. नहीं नहीं, मैंने आंसर लिख दिया इसका, चेक करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी आप लोग का आंसर गलत आया होगा, क्योंकि ये जो कुछ बारीकियां हैं इससे हम लोग यूज टू नहीं है, वही हमें कैलकुलस के अंदर सीखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने लिखवा दिया था पिछली क्लास में, 9 करके आए हो आप लोग या नहीं? 9 लिखवा दिया था ना पिछली क्लास में, बोलो, मैंने आप लोग को ऑप्शन दे रखा है अनम्यूट करके बोलने का, तो लिखना रह गया था। ओके चलो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा हूँ कैसे होगा, तब तो आप लोग 9 अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पहली कंडीशन जो है हमारी वो है कि रूट के अंदर की चीज that should be greater equal 0, and second condition है log का जो आर्गुमेंट है that should be positive. These are two conditions. Now see, ये जो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है उसको हमें ग्रेटर इक्वल 0 सॉल्व करना है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर भी इन्वॉल्व है, उसमें ln स्क्वायर x माइनस 3 इन्वॉल्व है। इसमें आगे प्रोसीड करने का तरीका क्या होगा, इसके लिए हम केस ले सकते हैं कि ln x माइनस 3 ये क्वांटिटी या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है, बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से। आईआईटी के एग्जाम में भी जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं जे एडवांस में, बिल्कुल फंडामेंटल से देते हैं। आपने बहुत सिंपल चीज यूज करी, परफेक्ट स्क्वायर है वो ग्रेटर इक्वल 0 है, तो ग्रेटर इक्वल 0 है तो या तो इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों पार्ट हमने स्प्लिट कर दिए, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने देखा हम लोगों ने यही किया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को हमने ग्रेटर देन अलग और इक्वल टू 0 अलग ऐसे करके स्प्लिट कर लिया था, फिर क्वेश्चन आसानी से हो गया था। ओके, नाउ ln स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0 वाला पार्ट अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो जब ये इक्वल टू 0 होगा तो हमें दूसरी चीज पे कुछ देखना ही नहीं है ना भाई। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, दूसरी क्वांटिटी जो हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव और 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी इक्वालिटी को अफेक्ट नहीं करती है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली दूसरे पार्ट पे आ जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर इक्वल 0। नाउ
और लगा हुआ है तो हम दोनों का यूनियन लेंगे। तो x बिलोंग्स टू r कब हो रहा है? जब log की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 4। फैक्टराइजेशन देख लेना, सही किया है ना मैंने? हाँ। अब देखो यहां से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 क्लोज्ड, यूनियन क्लोज्ड 5 टू इंफिनिटी। नाउ x रिटर्न 3 है यहाँ पे, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे पास आएगा क्या, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 4 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। तो ये आंसर शायद आप लोगों को नहीं आया था, कहाँ पे मिस्टेक हुई उसको समझिए और आगे से हम इसे इम्प्रूव करें। सी, एक चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे तो मैथमेटिक्स आती है, मैं मैथमेटिक्स का चैंपियन हूँ, तो मुझसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा कि 20 की सिचुएशन में ही आप लोग हैं, उससे धीरे 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 हो जाएगा वाले में जाना है। तो डेली बेसिस पे आपको कुछ नई चीजें सीखनी है। एक्स इक्वल टू 4 कैसे, जो आप पूछ रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने है, क्या डाउट है बताओ भाई। मैंने बोला है कि आप अनम्यूट करके बताइए, बेटर रहेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि रादर देन कि आपकी मैथमेटिक्स की एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, ऐसा सोचने की बजाय, हाँ, क्योंकि कैलकुलस में बहुत होता है, स्टूडेंट सोच लेते हैं यार मुझसे तो नहीं हो रही है, मुझसे तो नहीं हो रही है, और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बच्चों के साथ है। जबकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो चीजें आज आपसे नहीं हो रही हैं वो फिर कल आपसे होने लगेंगी। हम्म, कल नहीं हुई तो परसों आपसे होने लगेंगी। ये चीज दिमाग में बिठा के चलिएगा, योर एबिलिटीज आर नॉट फिक्स्ड, दे आर डायनेमिक, दे आर इम्प्रूविंग डे बाई डे। तो ये कुछ नया इन दोनों क्वेश्चन में आपको मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैं क्वेश्चन नंबर 5 कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से उठा के हम नीचे ले चलें, अगर ये तैयार हुए जाने के लिए तो ये पूरा जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि भाई हम तो जब जाएंगे साथ जाएंगे, इस बार शायद चल जाएगा। हाँ, इसको मैंने यहाँ रख दिया लेट से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रूट अंडर cos x माइनस 1/2, फर्स्ट कंडीशन cos x माइनस 1/2 ग्रेटर इक्वल 0। सेकेंड कंडीशन 6 प्लस 35x माइनस 6 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ना 9 क्वेश्चन आ गया सामने शिवांशी। ओके, नाउ जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्ट्रेटजी देखी थी उसी का यूज करते हुए 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 6 लेस देन 0, इसको हम फैक्टराइज करें तो x बिलोंग्स टू, इसके फैक्टर हम लिख सकते हैं ना इजली, 6 और 6 में तोड़ना है तो 6x और इधर पे x है ना, फिर मैं -6 कर दे रहा हूँ +1 दिस लेस देन 0। यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1/6 से 6। यही स्ट्रेटजी हमारी थी क्वेश्चन नंबर 1 में। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इट्स कम्प्लीटली ऑन अस कि हम जितनी कंडीशन लिख रहे हैं उसमें से किसको पहले सॉल्व करें किसको बाद में। -1/6 से 6, ये जो है इंटरवल, ये -1/6 यहाँ कहीं पे होगा, और 6 जो है घूम के आएगा लेकिन शायद इससे पहले रुक जाएगा। उसकी वजह क्या है कि 2 पाई इज अप्रोक्सीमेटली 6.28, तो हम 0.28 पहले रुक गए हैं। 0.28 पहले रुक गए, यहाँ पे है 6।
ये देवांश प्रताप सिंह पूछ रहे हैं कि मैंने फैक्टराइजेशन इतना फास्ट कैसे किया। ये तो मैं आपको क्लास, अच्छा क्लास 11th में, ओके, क्वाड्रेटिक वाला पार्ट मैंने नहीं बताया था आपको। ओके चलो, ये पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। इन्होंने इतने प्यार से पूछा है कि मुझे बताना ही पड़ेगा। देखो 6x² जो है ये हमें साफ साफ दिख रहा है 6 के साथ मिलके। इसका वो वाला पार्ट तो आपने स्कूल में कर ही रखा है। ये 36 और 1 में टूटेगा। हालांकि क्लास लाइव चल रही है, इससे आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, अब तो मैं खजाना लुटाने के मूड में ही आ चुका हूँ। और अच्छी बात है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं रेगुलरली। उसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, काफ़ी सारे टीचर्स भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनको आज तक अकल नहीं आई थी। इतने अच्छे इंस्टीट्यूट जिसने मतलब टॉप 100 में रैंक दिया है, आज तक कभी मुरादाबाद और इसको इसके आसपास के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे कभी नहीं आई, वहां से आया है, फिर भी यहाँ से बाहर जा रहे थे, है ना। अब शायद उन्हें पता नहीं, भगवान का भी सद्बुद्धि दे उन्हें। खैर, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। शायद ये दिक्कत आप लोग के साथ भी होगी, और ये सारी चीजें इस बार ध्यान देनी है क्योंकि इस साल आपको जेई मेन और जेई एडवांस देना है। दोनों ही पेपर्स के साथ एक खास बात है कि उसमें मैथमेटिक्स आजकल पिछले 4-5 सालों से बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है। जेई मेन इंक्रीजिंगली लेंथी पेपर होता जा रहा है, और जेई एडवांस्ड भी मैथमेटिक्स में, इस बात को समझिएगा। उसकी वजह यही है, योर कैलकुलेशंस आर क्विक एंड फास्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तभी आप एज ले पाएंगे वहां पे। वो चेक ये करना चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है ना। उसी 36 और 1 आपको करना आता है, क्लास 10th तक आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में, और उसी के बेसिस पे आप, अरे आप नॉर्मली क्या करते हो, आप नॉर्मली ये तो करते हो 6² -36x प्लस x -6, ये करते हो नहीं करते हो, हाँ या ना करके बताना। देवांश प्रताप सिंह, यस सर। तो इसी में क्या किया मैंने कि भाई 6x² का क्या करना है, 36 लाने के लिए एक तरफ मैंने 6x डाल दिया, एक तरफ x डाल दिया ब्रैकेट में, ठीक है। फिर -36 लाने के लिए 6x में मल्टीप्लाई क्या होगा, -6। भाई मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले ब्रैकेट्स डाले थे ये, और फिर मुझे -6 को प्लेस करना था एक तरफ 1 को। तो ये चीज मैंने देख लिया कि -6 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, क्योंकि हमें -36 और 1 बनाना था। आप भी ऐसी ऐसी अपनी ट्रिक्स डेवलप कर सकते हो। ये मेरे उस टाइम की है जब जेई की तैयारी में करता था, तब मैंने बनाई थी ऐसी बहुत सारी चीजें। फोकस यही रहेगा कि हम कैलकुलेशंस क्विकली कर पाए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखो -1/6 से 6 ये है इलाका। -1/6 से पहले हम रुक रहे हैं वो देखना है, और इसमें से कौन सा इलाका है जहाँ पे cos 6 greater equal 1/2 होगा। तो मैं इसको थोड़ा ना रेड हाईलाइटर से कर देता हूँ। पूरा इलाका मेरा ग्रीन से आ गया, रेड से मैं डिमार्केट कर रहा हूँ। यहाँ कहीं पे cos x की वैल्यू 1/2 होगी। ये क्या है, ये इधर पे तो π/3 है, और इधर पे 5π/3 है। एग्रीड एवरीवन, सुनाओ। आई एम जस्ट डिमार्केटिंग इट विथ रेड। ये इलाका है, शायद आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो मैं फिर इसका यूज कर लेता हूँ। ये इलाका है जहाँ पे cos की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1/2 है। तो इसमें आया क्या, इसमें आया, बोलो, x बिलोंग्स टू क्या, -1/6 से 5/3 क्लोज्ड यूनियन 5π/3 से 6। क्लोज 5π/3। नहीं, इसको हैबिट में ले आओ, हम क्लोज्ड ओपन साथ साथ बोलेंगे। क्लोज्ड 5π/3 से 6 ओपन। ओके, अब एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे है। पैटर्न क्या मतलब, ऑलमोस्ट सब कुछ यही है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बस चेंज है। ये दोनों पार्ट जो अलग अलग थे उनको मैंने कंबाइन कर दिया है। क्वेश्चन में 10, क्वेश्चन में 10 आई एम राइटिंग रूट अंडर ऑफ, सब कुछ वही है, बस दोनों टर्म जो अलग अलग थे उन दोनों को मैं इसमें ले आया हूँ। अब ये देखना है कि कितने लोग हैं जो इसे सही कर पाते हैं।
सर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमने x बिलोंग्स टू r क्यों लिखा है? क्या? सर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमने ये x बिलोंग्स टू r तुम मानोगे नहीं, तुम मतलब बिना पूछे जो है तुम्हें चैन नहीं पड़ता है भैया मेरे। ln स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो जब है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो, तो ये किसी भी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होगा तो उसको जीरो बना देगा या नहीं? यस और नो? यस सर। तो जो दूसरी क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, क्या मुझे इस पे कोई कंडीशन इम्पोज करने की जरूरत है या नहीं है? क्या उस पर कोई कंडीशन इम्पोज होगा या ऑलवेज प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑलवेज ऑलवेज। ऑलवेज जीरो होगा, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? एक्स बिलोंग्स टू आर। समझा या नहीं? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्विकली सॉल्व करो भाई। आप लोग की स्पीड कुछ बढ़ी पिछली क्लास से या नहीं? दरअसल पब्लिक में अपनी फजीयत करवा रहे हो T1 वाला सब तुम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क आया है, कोई बता सकता है? क्या कोई ऐसा बालक है या इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव एक साथ हो सकते हैं। पिछले क्वेश्चन जो था वो तो आएगा ही आएगा, एक और केस आएगा। कुछ अलग भी आएगा इसमें। गुड। तो क्वेश्चन नंबर सिर्फ 10 5 पाई बाई 3 को पाई बाई 3 से रिप्लेस कर देंगे आंसर में। क्या क्या? 5 पाई बाई 3 माइनस 1 बाई 6 यूनियन 6 है आंसर। नहीं, माइनस 1 बाई 6 to 6 सॉरी। नो नो, रॉन्ग आंसर। 0 to pi by 3 union 5 pi by 3 to 6. इतनी जल्दी क्या आंसर देने की भाई? आराम से रिलैक्स, पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं किया है। ठीक है, मैंने पिछली बार आपको बोला था कि स्पीड आपकी कम है, इसका मतलब नहीं एक्यूरेसी विल ऑलवेज बी द प्रायोरिटी। तो टाइम लगा के हम आंसर देंगे। देखो कंडीशन क्या है कि cos x माइनस 1/2, एकमात्र कंडीशन थी, ओनली कंडीशन, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से दो चीजें मिलेंगी, या तो दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव से, कि cos x माइनस 1/2 ग्रेटर इक्वल जीरो एंड 6 + 35x माइनस 6 स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, और cos x माइनस 1/2 लेस इक्वल जीरो। न्यूमरेटर वाले में इक्वालिटी आएगी है ना, डिनोमिनेटर वाले में नहीं आएगी। नाउ सी, इसमें से कौन सा पार्ट है जो आप सॉल्व कर चुके हैं? ये वाला ऊपर वाला मैंने टिक लगा दिया, इसका सॉल्यूशन आपके पास है। सो समथिंग विच यू हैव नॉट सॉल्व्ड इज द सेकंड वन। इसको सॉल्व करके उसका हम यूनियन कर देंगे ना, यहाँ से सॉल्यूशन आ रहा है और लगा हुआ है तो यूनियन लेना है। चलो आप लोग भी ट्राई कर रहे हो, मैं आपके साथ साथ ट्राई करता हूँ। cos x लेस इक्वल 1/2 एंड
इधर से क्या इंटरवल मिलना है भाई, अभी तो जस्ट सॉल्व किया था। उधर -6 से 6 मिला है, तो क्या मैं यहाँ डायरेक्ट लिख जाऊँ? यस सर। x बिलोंग्स टू बोलो -∞ टू -1/6 हाँ यूनियन। सर, पिछले वाले का ही आंसर है, पिछला हाँ तो पिछला वाला ही आ रहा है। अच्छा, ये नहीं, आंसर है आपका। भैया मेरे एक बात बताओ, 6 से इंफिनिटी तक जा रहे हैं, -∞ से -1/6 आ रहे हैं, इतनी दूरी हम ट्रेवल कर रहे हैं, बताओ इंफिनिटी तक चले गए और उधर पीछे -∞ तक चले गए और उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। क्यों? उस पूरे इंटरवल में कॉस की वैल्यू लेस इक्वल 1/2 कहीं नहीं होगी। वो तो तब हो सकता था ना जब कॉस लेस इक्वल 1/2 की बजाय यहाँ दिया होता कॉस लेस इक्वल -2, ऐसा कुछ होता। सेकंड वाले केस में इंटरसेक्शन लेने पे फाई आ रहे हैं, क्या होगा? इंटरसेक्शन पाई आएगा। सेकंड वाले केस में। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो यार? फायर तो नहीं आ रहा है। लिया है, क्वार्टर लिया है, आधा लिया है। ऐसे नहीं होता भैया। मतलब तुम सोचो, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर ही देख रहा हूँ, तब भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इंटरसेक्शन फाई कैसे आ सकता है। -∞ से ट्रेवल करके तुम किसी वैल्यू तक आ रहे हो, इधर तुम किसी पॉजिटिव वैल्यू से इंफिनिटी तक जा रहे हो, उस बीच में कॉस कहीं ना कहीं तो लेस इक्वल 1/2 होगा। लेस इक्वल 1/2 का मतलब क्या? ये तो पूरा का पूरा इंटरवल दे रहा है तुम्हें -1 से 1/2 का। कहने का मतलब ये नहीं है कि फील, कहने का मतलब ये है, मैं नाराज इसलिए हो रहा हूँ, फीलिंग लेनी है भाई मैथमेटिक्स की, ये नहीं कि बस कैलकुलेशन करे पड़े हैं। अरे इतनी तो फीलिंग हमें है कि इतना सारा इंटरवल है, उसमें कॉस लेस इक्वल 1/2 कहीं तो होगा। ये रहा कॉस 1/2 यहाँ पे, ये इधर। अब तुम कहोगे तो शायद मुझे यहाँ पे π/3 ना लिख के कुछ और लिखना पड़ेगा। हाँ, 6 से इंफिनिटी में जा रहे हैं इसलिए π/3 नहीं लिख के ये मैं लिखूंगा 2π + π/3, क्योंकि 6 से इंफिनिटी का मतलब ये हुआ कि हम शुरू कर रहे हैं 6 से, ऐसे यूं जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा, कई राउंड्स लेगा, है ना। मैं एरो करके छोड़ दे रहा हूँ। और -∞ से -1/6 का मतलब ये है कि यहाँ पे -1/6 था, दिस वाज माय -1/6, यहाँ पे -1/6 था, और फिर मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे यूं। और जो इलाका है उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करते रहा हूँ जैसे पिछली बार किया था, वो रेड हाइलाइटर से। मैं ग्रीन में यूज कर लेता हूँ। ये है इलाका लेस इक्वल 1/2 का। ये समझा या नहीं? और ये जो वैल्यू है इस बार, चूंकि 6 से ध्यान से देखो, 6 से आगे बढ़ के वो वैल्यू आई है, so this is not π/3, this is 2π + π/3। और ये वैल्यू जो यहाँ पे है, पिछली बार हमने इसको क्या लिखा था? इसको हमने लिखा था 5π/3। ये 5π/3 नहीं होगा, बल्कि ये -π/3 होगा। कुछ चमका या नहीं? इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज आ रही है भाई। अगर मैं पीछे जा रहा हूँ -1/6 से पीछे, -π/3 से ही मुझे मिल रहा है पूरा। ये क्या है? एक इंटरवल तो मुझे साफ साफ मिल रहा है। -π/3 से कहाँ तक बताओ? इनफैक्ट दैट इज रॉन्ग। हमें वहां से लिखना पड़ेगा जो सबसे छोटी वैल्यू थी। अरे भैया मेरे ये -π/3 है, इससे मैं पीछे को गया, देखो अभी मार्कर से मैं लेके चल रहा हूँ तुम्हें साथ साथ, मेरे पीछे तुम सब चल रहे हो सारे पीछे या नहीं? मेरे पीछे ही रहना। देखो अभी कहाँ पहुंचे, क्या नाम है स्टेशन का? -π। -5 हाँ, तो आगे नाम है ये क्या है? यहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? क्या -3π/2। -3π/2। तो इससे पीछे और जाके यहाँ हो गए, तो ये क्या है? -3π/2 -π/6। या फिर उसको ऐसे कह सकते हो, सुनो उसका तरीका क्या है। चलो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा 2 कदम और चलो, यहाँ अभी कहाँ पहुंच गए? इस स्टेशन का नाम क्या है? -2π। -2π में π/3 ऐड कर दो ना, तो ये हम्म। -5π/3 हो गया ना। -5π/3 से -π/3 होगा या नहीं होगा? यस सर। ये तो एक इंटरवल है, ये तो एक राउंड में मिला है। अभी तो हमें -∞ जाना है, तो और जाएगा, पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। यस सर। राउंड में और मिलेगा। और चलो पॉजिटिव वाले में चलते हैं, पॉजिटिव वाले में चलते हैं।
पॉजिटिव वाले में चल के देखते हैं, लेट से, है ना, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ कलर। पॉजिटिव वाले में चल रहे हैं यहाँ, 6 से आगे बढ़े, चलो भाई मेरे साथ, 6 से आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे अभी, कहाँ है, क्या स्टेशन का नाम क्या है ये, 2 पाई। हाँ ये 2 पाई है। इससे आगे बढ़े, ये रहा तुम्हारा, क्या आया ये 7 पाई बाय 3। 7 पाई बाय 3। अभी आगे बढ़ रहे हैं, ये इलाका क्या हमारा आ गया ग्रीन जोन का जो हमें चाहिए। यस सर। तुम लोग कहोगे मुरादाबाद रेड जोन में है, ये हमारा ग्रीन जोन है जो हमें सेलेक्ट करना है। ये ग्रीन जोन में चल रहे हैं, पूरा इलाका ग्रीन वाला है जो हमें सेलेक्ट करना है। ये कहाँ पहुंच गए ये बताओ, जहाँ पे भी डॉट कर रहा हूँ मैं। भाई हम चले थे 7 पाई बाई 3, क्या आ गया, ये क्या आ गया, चलो ये बताओ, जहाँ पे भी मार्कर है, ये जहाँ मैं डॉट बना रहा हूँ, ये क्या है 11 पाई बाय 3। 7 पाई बाई 3, ये 3 पाई 11 3, अच्छा ये बता रहे वैल्यू, ठीक है, वो 3 पाई था, तो ये क्या है, सिंपली 4 पाई माइनस पाई बाई 3, बिल्कुल सही बताया है, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। तो आई एम राइटिंग हियर 2 पाई प्लस पाई बाई 3 से लेकर 4 पाई माइनस पाई बाई 3, सही है नहीं है, बोलो। यस सर। लास्ट डॉट था वो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 है। तो ये तो मैंने क्या किया, नेगेटिव गया मैं पहला इंटरवल लिया, इधर मैं पॉजिटिव गया पहला इंटरवल लिया। ऐसे तो बहुत सारे इंटरवल आने हैं ना, राइट इंटरवल आने हैं, आने या नहीं आने, आया ना, यस सर। हाँ। यस तो अब समझो कि ये सारे जो इनफिनाइट इंटरवल आने हैं, इन सब में क्या कोई कॉमन पैटर्न है, कोई कॉमन पैटर्न दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? अरे ध्यान से देखो तो ये माइनस 5 पाई बाई 3 क्या है, ये माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 3 है कि नहीं है, बोलो। यस सर। और ये क्या है, ये 0 माइनस पाई बाई 3 है कि नहीं है? यस सर। तो अगर यहाँ देखो ये 2 पाई है तो ये 4 पाई अगला मल्टीपल है, ये माइनस 2 पाई था तो ये 0 है। तो क्या मैं इन जनरल इसे इन सबको एक किसी सूत्र में पिरो सकता हूँ क्या, इन सबको एक ही फॉर्मूले से मैं समराइज कर सकता हूँ क्या? यस सर। एक मल्टीपल जो 2 पाई है उसका अगला मल्टीपल आएगा दूसरे में। सो कैन आई राइट कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 पाई प्लस पाई बाई 3 से लेकर, क्या बोलो, 2 इंटू के प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 3, जहां पे k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू माइनस पाई बाय 3। सॉरी सर प्लस माइनस का भी हो रहा है। आपको गलत हो गया है, -2 के पाई होगा फिर सर हमें -1 की पावर से भी करना पड़ेगा यूज। ये बस मैं माइनस कर दूंगा, नहीं रिक्वायर्ड है, ये मैं बस माइनस कर दूंगा ना, सही तो है, ये देखो ना, अरे भैया इधर वाले में तो माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि हम क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, फिर से मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ, इस बार मैं येलो कलर का पकड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें साफ साफ दिखे कि मैं किधर जा रहा हूँ। देखो जब भी मैं जा रहा हूँ, तो ये मैंने येलो कलर का लिया है, वो प्लस पाई बाई 3 वैल्यू से गया मैं, और माइनस पाई बाई 3 पे रुक गया। फिर इधर देखो, यहाँ भी क्या हो रहा था, जब मैं निगेटिव में आ रहा था तो ये माइनस का 2 पाई प्लस पाई बाई 3 वाली वैल्यू है नहीं है, तो वहां से गया मैं, और ये क्या है 0 माइनस पाई बाई 3 पे रुक गया मैं, और मैं ही बात की नहीं, नहीं समझ रहा है। मैं जब पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा था तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 से चला, ये देखो येलो चल रहा है अभी, यस सर। और कहाँ रुक गया मैं, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 पे। हाँ। यस सर। जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ तब चलो मेरे साथ, यहाँ -1/6 से जस्ट नीचे मैं हूँ, यहाँ से चला मैं, तो ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी -2 पाई, ये थी, ये वैल्यू क्या थी बताओ, यहाँ से चलूंगा ना, सॉरी यहाँ से सर कौन सी वैल्यू? ऊपर से चलूंगा ना मैं, पॉइंटर नहीं दिख रहा। पॉइंटर नहीं दिखा, एक मिनट रुको, फिर मैं पॉइंटर सारे हटा रहा हूँ। चलो अब मैं फिर से करता हूँ, देखो यस सर।
अब मैं यहाँ पे हूँ, पॉइंटर दिखा येलो कलर से, यस सर। देखो ये वैल्यू क्या है, 2 पाई प्लस पाई बाय 3। ये है वैल्यू -2 -2 पाई। -2 पाई, क्योंकि मैं -1/6 से पीछे आया हूँ। ध्यान से देखो, ये -2 पाई प्लस पाई बाय 3 है, और इस वैल्यू से मैं चल रहा हूँ, और कहाँ पहुंचा मैं, ओके। -पाई/3 पे। हम्म जब मैं मूव करूंगा तो बढ़ती हुई वैल्यूज के अलोंग करूंगा ना भाई। हम्म वो Yes. इंटरवल जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो -2 पाई प्लस पाई बाय 3 से हम कहाँ गए, 0 से -0 माइनस पाई बाय 3 पे। ये वैल्यू देखो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 से हम कहाँ गए, 4 पाई माइनस पाई बाय 3 तक। समझ में आया? तो हम अल्टीमेटली इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई एक लिया है, उसमें प्लस पाई बाय 3 शुरू कर रहे हैं, और अगला मल्टीपल ऑफ अगला मल्टीपल ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 पे रुक रहे हैं। यही तो है ओवरऑल वैल्यूज। Yes. भाई कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक सिंपल सा काम करो, ऐसा एक और इंटरवल लिख लो यूनियन में, फिर तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सारे के सारे जो एक सूत्र में पिरोने हैं हमें, तो वो सूत्र क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ कि के की वैल्यूज कौन सी परमिसिबल है। ये हमने क्या लिया है यहाँ पे, ये सबसे पहला क्या लिया है हमने, -1 लिया है। क्या हम के की जगह 0 ले पाएंगे? 0 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम ले ही नहीं सकते हैं। अगला क्या लेंगे हम, 1। देखो ध्यान से, यस सर। यहाँ क्या लिया है हमने, -2 पाई लिया है, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या है, 1 है ना भाई। यस सर। और जब ये अगला हम 2 पाई ले रहे हैं, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या है, 1। यस सर। -1 था, यहाँ 1 हुआ, तभी तो ये 2 पाई है, और फिर ये 4 पाई। तो -1 1, आगे 2 भी होगा, आगे 3 भी होगा, और इधर पीछे भी और वैल्यूज होंगी। सर तो सारे इंटीजर्स -0। हाँ करेक्ट, सारे इंटीजर्स -0। क्यों, 0 वाले में क्या दिक्कत आएगी, क्या 0 वाला है इसमें, नहीं समझ में आया। अरे 0 वाला नो तो सर। ये देखो ना, ये जो इंटरवल है, ये -1/6 से यहाँ जहाँ पे मैं अभी बना रहा हूँ, लेट से मैंने रेड कलर यूज किया, देखो ध्यान से, रेड कलर जो मैं चला रहा हूँ, -1/6 से 6 का गैप क्या है इसमें है, -1/6 से 6 की वैल्यूज तो नहीं है ना। हम्म जब नहीं है तो k = 0 के करस्पॉन्डिंग तो नहीं आएगा ना। तो ये k = 0 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी वैल्यू, पाई/3 से 5 पाई/3 है, हाँ 5/3 से 5 पाई/3 इसमें नहीं है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। किसमें, ऊपर वाले पार्ट में। देखो ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया था, ये रहा देखो यहाँ पे। Yes. बोलो, यस सर। वो इंटरवल तो है ही नहीं ना इसमें। तो ये वाला पार्ट का आंसर ये है, उसका यूनियन लेना है ऊपर वाले में। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, ऊपर वाला पार्ट ये निकाल चुके ना हम, देखो यहाँ यूनियन लेना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट से ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल S है। सो माय फाइनल आंसर इज दैट S यूनियन दिस, यूनियन S, दिस माय फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 11 दिया था मैंने आपको, 11 का आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन में 11 एनीवन, अभी अटेम्प्ट नहीं किया है? चलो मैं यहाँ शुरू करता हूँ क्वेश्चन में 11। क्वेश्चन में 11 में फर्स्ट कंडीशन, x - 2 upon x + 3 > 0। सेकेंड कंडीशन, 9 - x² > 0। सही है भाई? यस सर। नहीं सही नहीं है, सर एक कंडीशन रह गई। एक कंडीशन लगे थी बेस के ऊपर, नॉट इक्वल टू 1। आर्गुमेंट के ऊपर एक कंडीशन होती है। तो यहाँ से फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू आएगा -∞ से -3 यूनियन goes to ∞। सर वो बेस है x - 2 upon x + 3। हाँ बेस है, ओके। आर्गुमेंट 2 है। आर्गुमेंट 2 है, बिल्कुल सही है। ओके। तो x बिलोंग्स टू -3 to 3, नॉट इक्वल टू 1 कहने का मतलब ये हुआ
एंड में लिख रहा हूँ क्योंकि कॉमा का मतलब एंड ही होता है। x माइनस टू नॉट इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस टू। तो फिर पूछेगा मुझे मालूम है यहाँ पे r क्यों लिखा, क्योंकि माइनस टू नॉट इक्वल टू थ्री ये x की हर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो ये ज्यादा नींद से वेदांत ग्रस्त होगी, कह रहा है s क्या है। सर x माइनस 3 कैसे हो सकता है? क्या, एक मिनट रुको, x ये नीचे हमने जागा है। गुड मॉर्निंग वेदांत, हाउ आर यू, आर यू डूइंग फाइन। Yes. जागे हैं अभी कि s क्या है। यहाँ ऊपर लिखा है इंटरवल, देखो मेरे प्रिय नालायक, ये है s, ऊपर लिखा हुआ इंटरवल। जो पहले वाले पार्ट का जो उसका आंसर निकाल रखा था। Okay, sir. सर उसमें हमने x जो है नीचे बिलोंग्स टू क्लोज माइनस 3 लिखा है, x माइनस 3 तो नहीं हो सकता ना, अदरवाइज वो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। अरे उस पे r है भैया। वो अलग कंडीशन है। हाँ वो तो दूसरे कंडीशन। इंटरसेक्शन हाँ सर, तो वो कंडीशन रह गई x नॉट इक्वल टू माइनस 3। तो अभी तो उसका इंटरसेक्शन नहीं लिया है ना। ओके, हमारा प्रोसेस 1 बाय 1 रहेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि एरर ना हो, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है, ये सब तो ट्रेलर था। मजा तो देखो क्वेश्चन में 12 में आने वाला है। अभी देख लो कितनी कंडीशंस आएंगी, उसमें एक ही कंडीशन में तुमने मिस्टेक की तो ओवरऑल आंसर गलत आ जाएगा। मतलब ये है कि मैंने सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ लिखा है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जो कि दूसरे में r आ गया है। तो फर्स्ट पार्ट में जो मेरा आया है वो है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन क्लोज ओपन माइनस थ्री यूनियन क्लोज टू इन्फिनिटी। और अब मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा इससे। Otherwise what I am doing is just तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर, दोनों का मुझे क्या लेना है इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो मुझे मिलेगा वो फाइनल आंसर है। वो क्या आएगा 2 to 3 closed. आ जाएगा क्लोज टू 2। क्वेश्चन नंबर 12 दिखाई नहीं होगा तुम लोगों ने, देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लिया भाई। सर वो 12th में लॉग के बेस में वो फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ लॉग के बेस में फ्रैक्शनल पार्ट है, बिल्कुल सही है। 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लिया सबने या नहीं? एक चलो कितने कंडीशंस आए भाई? तो 1 बाय 1 लिखना है कंडीशंस को। देखो इन सब में एक एडवांटेज भी रहता है, कई बार आप इन सारे को सॉल्व कर रहे हो उसमें से एक भी आंसर जो है एक का भी पाई हुआ तो ओवरऑल पाई आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो सबसे इजी लगे कन्वीनियंट लगे उसको पहले सॉल्व कर लो, है ना। डिफिकल्ट वालों को टफ वालों को अवॉइड करो। नॉट इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रिटर्न 0 नॉट इक्वल टू 1। थर्ड कंडीशन x square minus 3x plus 10 argument greater than 0। फोर्थ कंडीशन 2 minus mod x greater than 0।
फिफ्थ कंडीशन sec of sin x ग्रेटर देन 0। बताओ भाई, और भी कोई कंडीशन है? प्रूव तो नहीं है, देख लो। ये मेरा भी खुद का तरीका है, ऑलवेज क्रॉस चेक, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस वर्ल्ड इज दैट fools are all confident and intelligent people are in doubt। तो आपको खुद समझना है कि आप किस तरफ हो। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस चेक करें कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है भाई। लॉग में 3 कंडीशंस, तीनों लिख लिया हमने, एक ग्रेट इंटीरियर का, फिर एक रूट का, फिर एक रूट का। ठीक है, आगे बढ़ें। सबसे पहले अटैक करते हैं इस पे। ग्रेट इंटीरियर ऑफ एक्स 0 कहाँ पे होता है भाई? 0 से 1 में। क्या हुआ भाई, सॉल्व हो रहा है कि नहीं? बहुत इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हो रहा है सर। सेकंड वाले में आओ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन 1 नॉट इक्वल टू 0। सही है, 1 1 कट जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसके फैक्टर्स हो रहे हैं x माइनस 5 x प्लस 2। चेक कर लेना। इधर पे मॉड x आ गया लेस देन 2, -2 से 2 और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? ये तो 5 आ गया भाई। 5 5 आ गया है, तो इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है? सर उसमें तो x बिलोंग्स टू r आएगा थर्ड कंडीशन में। मेरे समझ में आ गया। ये वाला सर जो फैक्टर्स, हाँ ये गड़बड़ ये था, सर फैक्टर्स। मिस्टेक हो गया था मुझसे। एक्चुअली उसमें d नेगेटिव है, हाँ d नेगेटिव है, d नेगेटिव है। उसकी वजह क्या थी कि जो फैक्टराइज कर रहे थे हम, तो ये -10 नहीं था, जस्ट मुझसे स्किप हो गया था कि वो 10 है, -10 नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका d नेगेटिव है। अगर ये 10 है तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा ना भाई, -5 और 2 में। 5 और 2 में होगा तो ये। और वैसे भी एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि ध्यान रखें। सबसे पहले हम d चेक करेंगे, इसका d जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ से देख सकता हूँ x बिलोंग्स टू r। ओके, r और -2 2 का इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ से क्या आ गया भाई? -2 से 2। अब आगे बढ़ते हैं। -2 से 2 का जो इंटरवल है इसका सोल्यूशन क्या है भाई? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1 नॉट इक्वल टू 0। 5 हाँ, सर x doesn't belong to integers। करेक्ट। x इंटीजर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू तो होती है 0 से 1 में ना भाई, बस उसमें 0 नहीं आ रहा है। तो 0 कहाँ पे होता है? इंटीजर पे, है ना। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, इस इंटरवल में से ये दोनों गायब करना है। -2 से 2 में से मैं इंटीजर हटाऊंगा और 0 से 1 हटाऊंगा तो क्या आएगा? -2 से -1 यूनियन, बोलो, -1 से 0, 0 से 1 आएगा नहीं, फिर क्या आएगा? 1 से 2। और रही बात इसकी, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला था थोड़ा। क्यों बेवकूफ़ बनाने वाला है? देखो, सबसे लास्ट में छोड़ रखा है। साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है भाई? -1 से 1। माइनस इसका x बिलोंग्स टू r आ रहा है सर। का x बिलोंग्स टू आ रहेगा, बिल्कुल सही है। साइन -1 से 1 में लाई करता है। -1 रेडियन और 1 रेडियन की बात हो रही है, जो अप्रोक्सीमेटली π/3 के आसपास में है। ये है -1 और ये है 1। रेडियन में बात कर रहे हैं, देखो भाई 1 पाई रेडियन कितना होता है? 3.14 के आसपास होता है ना। तो ये इलाका तो कॉस का है ना, इसमें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, तो ये x बिलोंग्स टू r देगा। इसलिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आ रहा है भाई? चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ इस पैटर्न पे, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। इसमें तो सबने हथियार डाल दिए थे। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स इक्वल टू 1/, और बॉक्स डिनोट CIF एंड दिस डिनोट्स FPF, ये यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 13, एनीवन? क्या आंसर आ रहा है? या अभी और टाइम चाहिए आपको? R-2n + 1 π/2, ये आंसर आया है हृदयांश गोयल का। पर ये जवाब जो है सही नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर।
चलिए भाई, आप लोग को सफिशिएंट समय दे दिया है। फाइव सर 5 तो आंसर आर एक आंसर दोनों ही गलत है। देखो, सबसे पहली कंडीशन है साइन ऑफ, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग से मिस्टेक क्या हो रही है कि आप लोग बिल्कुल पेशेंटली छोटी छोटी डिटेल्स पे वर्क करने के बजाय आंसर देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बहुत पेशेंटली ये जो अप्रोच अभी मैं बार बार आपसे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये आपको इस साल बहुत यूज करना है। रिजल्ट कम्स फ्रॉम वेरी पेशेंट एंड हार्ड वर्क। हाँ, यहाँ तीन जो थे, तीनों की कंडीशन मैंने लिख दी है, देखते रहना कहीं कुछ छूट ना जाए। अब देखो, फोर्थ वाले में लॉग डिनोमिनेटर में है, पहली तो कंडीशन लॉग किया जाएगी कि 1 माइनस ऑफ दिस थिंग माइनस दिस थिंग will be greater than 0 and not equal to 1. डिनोमिनेटर में लॉग का टर्म है, 0 नहीं होगा। These are the 4 condition. Overall there are 5 conditions. फोर्थ में मैंने दोनों का लिख दिया है। Now see, कोई प्री डिसाइडेड ऑर्डर नहीं है, एक फीलिंग वाली बात है कि मुझे सबसे इजी कौन सा लग रहा है मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स 0 नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, माइनस एक्स इंटीजर नहीं है। नहीं है। जब एक्स इंटीजर होगा तभी तो माइनस एक्स इंटीजर होगा, बोलो। यस सर। एक्स डज नॉट बिलोंग टू। अब इसके बाद जो इंटरवल लग रहा है इस पे मैं अटैक करूंगा, ये है दूसरा वाला। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस 5/2 से 5/2, ये आ गया था सबका। यस सर। यस सर। इसमें से मैं इंटीजर को हटा दूंगा, 2 पार्ट तो हो गया मेरा। अब मेरे पास चॉइस है, मैं फर्स्ट पे जाऊँ या फोर्थ पे। चलो फर्स्ट को एनालाइज कर लेते हैं। कॉस की वैल्यू माइनस 5/2 से 5/2 में कॉस कहाँ लाई करेगा भाई, -1 से 1 -1 से 1। उसमें साइन जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, तो रुक जाओ, फिर फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसलिए रुक गया क्योंकि उसमें से फिर -1 से 1 पूरा इंटरवल आ रहा है, उसमें से कुछ पार्ट हटाना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा। मैं हमेशा अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वो जनरल सॉल्यूशन आता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तुमने देखा उसमें कितनी दिक्कत हुई है, जबकि जो पहला क्वेश्चन था तुम्हारा वो -4 से 4 का था, उसमें तुमने गए और तुमने एक पार्ट निकाल लिया कि भाई ये होगा। जनरल सॉल्यूशन में भी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था 2k पाई लेके दिक्कत हो गया ना, इसलिए मैं आ गया फोर्थ पे। नाउ सी, फोर्थ में क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे मिलेगा 1 ग्रेटर देन ये। इस बीच में किसी का आंसर आ जाए तो आप बता सकते हो। और नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, 1 1 कट जाएगा, है ना। और साथ साथ क्या मिलेगा, ग्रेटर देन ऑफ 10। ये माइक बंद कर दीजिए भाई, टक टक की आवाज़ किसकी आ रही है। सिर्फ बोलते वक्त आप माइक ऑन रखिए, बाकी टाइम बंद करके रखिए। देखो, नॉट इक्वल टू 1 में कर रहा हूँ तो दिस प्लस दिस नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ तक सही है, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? या थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर दूँ, जो थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि ये क्वांटिटी पूरी की पूरी मैंने उधर शिफ्ट करी है, दैट दिस इज लेस देन 1 एंड नॉट इक्वल टू 0, यही आया है। चेक करो, समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स के बारे में डिस्कस हुआ था। इसकी 2 ही वैल्यूज होती हैं क्या, याद है किसी को? 0 और -1। 0 और -1 2 ही वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ जो कंडीशन है 1 नॉट इक्वल टू 0,
इसमें जरा सोचो कि इसकी दो ही वैल्यूज परमिसिबल थी, 0 और -1. दिस गिव्स ओनली टू वैल्यूज, 0 0 और -1. तो ये वाला जो हमारा पार्ट है 0 और -1, सिर्फ इस पे फोकस करो आप. <1 नॉट इक्वल टू 0 में अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बची है, क्या पॉसिबिलिटी है? ग्रेटर इंटीजर ऑफ tan x by 2 प्लस ग्रेटर इंटीजर ऑफ माइनस tan x by 2. इसके लिए मैं क्या लिख जाऊं, एनीवन? इक्वल टू इक्वल्स -1. -1 वही पॉसिबिलिटी उसमें से एक रूल्ड आउट हो गई. अच्छा ये कब होता है, देखो ना, ये -1 कब होता है? जब अंदर की चीज जब क्या इंटीजर ना हो. इंटीजर ना हो. मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan x by 2 does not belong to I. अब यहाँ पे आ जाओ कि x का इंटरवल जो तुमने निकाला था वो क्या था, वो इंटरवल था -π/2 से π/2. देखो हाँ, -π/2 से π/2 देखो, बोलो. x का इंटरवल तुमने निकाल रखा था -π/2 से π/2 था ना भाई? यस yes सर. sir. तो x/2 का इंटरवल क्या होगा? -π/4 से π/4. x/2 का इंटरवल -π/4 से π/4. जब tan लगा देंगे तो tan x/2, tan कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना भाई, -1 से 1. क्लियर? अब इस पूरे इंटरवल में tan x/2 की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी, तो इंटीजर हो कहाँ पे रही है, बोलो. -π/4 π/4 0. π/4 और 0. इसका मतलब मुझे -π/2, 0 और π/2 इन तीन वैल्यूज को हटाना है. चमका या नहीं चमका? tan x/2 की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, tan x/2 इंटीजर नहीं होगा, 1 नहीं होगा, और बीच में एक ही तो इंटीजर फंस रहा है, 0. क्लियर है? वैल्यूज कौन सी हमें हटानी है, -π/2, π/2 और 0. जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग tan x/2 क्या हो जा रहा है, इंटीजर. सो इस पार्ट को सॉल्व करके मेरा सिर्फ इतना आया है, ये मैं यहाँ से उठा रहा हूँ. ठीक है, ये मैंने यहाँ से उठा लिया. -π/2, 0 और π/2 नहीं लेना है. और फिर यहाँ देखो ये इंटरवल मेरा बचा था. क्लियर है? बोलो. अच्छा एक मिनट, पहला वाला जो सॉल्व कर रहे थे उसमें हम गलत सॉल्व कर लिया था हमने. x जब -π/2 से π/2 में है तो ये जो दोनों इलाका है, ये पहले से तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं ना. क्यों? फर्स्ट वाला है उसे -π/2 से π/2 ये रहा, ये तो ये लगा किसका है, cos का. बोलो. yes sir. इसमें cos x की वैल्यू क्या आएगी? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ साफ, x अगर -π/2 से π/2 में है तो cos x 0 से 1 में होगा. और 0 से 1 हम रेडियंस में देखेंगे, तो 0 से 1 रेडियन की बात करें तो 0 से 1 रेडियन तो यहीं तक रह जाएगा ना, ये 1 रेडियन होगा. ये किसका इलाका है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका इलाका है. यहाँ साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव. तो यहाँ से भी तो x बिलोंग्स टू r ही आ रहा है. समझा या नहीं भाई? -π/2 से π/2 में x था तो cos x 0 से 1 में हुआ. 0 से 1 कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना. अब मुझे क्या करना है, तो इंटरसेक्शन लेना था. ये देखो यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, या फिर मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये रहा. इसमें से ये लगा करना है और फिर इसमें ये कंडीशन अप्लाई करना है. क्लियर? इन तीनों को अप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा आंसर हमारा, बोलो. x बिलोंग्स टू ओपन -π/2 टू π/2, और इसमें से इंटीजर हटा देंगे. इंटीजर 3 है इसमें, -1, 0 और 1. दिस इज माय फाइनल आंसर. एनीवन हैविंग एनी दिक्कत प्लीज रिपोर्ट इमीडिएटली. Otherwise we will move to some revision problems. लेकिन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, ठीक है? वैसे भी ये रास्ता जो है कमजोर दिल इंसानों के लिए नहीं है.
क्योंकि इस रास्ते में कोशिश यही की जाएगी कि आपको डराया जाए, ऐसी हालत हो कि आपको लगे नहीं अब नहीं होगा हमसे। क्योंकि जब भी आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस लिमिट पे कि नहीं अब होगा नहीं हमसे, और फिर एक बार और ट्राई करेंगे, इसका मतलब यू आर एक्सपैंडिंग योर लिमिट्स एंड दैट इज द की पर्पस। तो ये क्वेश्चंस आप बार बार करेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। बिलीव मी, आज से 6 महीने बाद आपको ये लगेगा कि अरे तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि 6 महीने बाद आप जो है शायद एओडी में होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें आप बहुत खतरनाक चीज़ों को डील कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन में, रिवीजन प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सर वो सेकंड क्वेश्चन में रिवीजन प्रॉब्लम के थर्ड रूट ऑफ x के बाद कॉमा है। हाँ, मतलब कॉमा कहने का मतलब एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। ओके कंफ्यूजन हो रहा है, आई एम जस्ट चेंजिंग दिस। दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कंडीशन क्या है भाई डोमेन की? एनसीआर में कंडीशन क्या है? x+1 इज नेचुरल नंबर एंड 2x - 8 इज अ होल नंबर, है ना? थर्ड कंडीशन क्या है? x+1 शुड बी ग्रेटर इक्वल 2x - 8। क्लियर? ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन है fx के लिए। fx। हाँ, अब gx की कंडीशन की बात करें, अगर gx की कंडीशन में आपको इमीडिएटली एक्सिस दिखेगी, वो दोनों इंटरचेंज हो गए। वो दोनों जब इंटरचेंज हो गए तो x+1 के ऊपर कंडीशन आएगा होल नंबर, 2x - 8 के ऊपर कंडीशन आएगा नेचुरल नंबर, और x+1 लेस इक्वल 2x - 8 आ जाएगा। जब ये दोनों आप देख रहे हो तो इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा कि एक्चुअली इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये होगा कि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर जाए, दैट मीन्स x = 9। अब x = जब 9 आ गया तो हमें सिंपली ये चेक करना है कि वो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि दैट सिंपली बिकम्स 10। सो वी गेट क्या 10c10। ये दोनों जब इक्वल हो गए तो 9 होगी वैल्यू, वी आर गेटिंग 10c10 दोनों की वैल्यू। तो डोमेन तो ये हो गया। रेंज में जब निकालना था hx का, तो hx क्या हो जाएगा? 1 × 1 हो जाएगा ना भाई, दैट इज 1। ये हो गया रेंज और ये हो गया डोमेन। क्लियर है? ओके, सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट लिख लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, डोमेन पूछा गया था। डोमेन, फिफ्थ रूट ऑफ x का डोमेन क्या है भाई? r। क्यूब रूट ऑफ डोमेन का क्या, क्यूब रूट ऑफ x का डोमेन क्या है? क्यूब रूट का डोमेन क्या है? वो भी r है। मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है r ही रहेगा। और xth रूट ऑफ 2 की बात करें तो कुछ याद आ रहा है किसी को? यस x सर। greater than equal to 2 and n natural number होना चाहिए। That's all for today.